हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 3M नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में जो आपका आरआरबी का फील्ड वर्कर का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें जितने भी नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस आए थे उनको लेके आए हैं। कोशिश है जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एज इट इज आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पाए। अगर आप लोगों को अदर भी कोई क्वेश्चंस रिमेंबर हो, याद आ रहे हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं नॉन नर्सिंग के। तो ये जो क्वेश्चंस आज की वीडियो में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि कल आपका आरआरबी का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम है। तो ये क्वेश्चंस एक बार रिवाइज करके जाना, और जितने भी एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं उनको भी आप एक बार रिवाइज करके जाना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आरआरबी के एग्जाम में आए थे आपके फील्ड वर्कर के एग्जाम में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे, एक मिसमैच का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, पार्क जो है वो दिए हुए थे, उनके अंदर आपने मिसमैच से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा हुआ था। तो उसमें पूछा था कि कौन सा जो है मैच नहीं हो रहा। तो उसमें जो पार्क्स है, नेशनल पार्क्स, वो दिए हुए थे और मिसमैच का क्वेश्चन पूछा था। तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है पार्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको क्या करने हैं, एक बार रिवाइज करके जाना है। मैंने ऑलरेडी जो क्लासेस ली है उसके अंदर भी बताया है कि जो पार्क से रिलेटेड आरआरबी के अंदर बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार आप रिवाइज करके जाना। सेकंड, एक मैथ का क्वेश्चन आया हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन था जिसमें दिया हुआ था कि इनिशियली ड्यू टू द वाटर ड्राफ्ट 10% पॉपुलेशन विड्रो द एरिया। क्वेश्चन में बोला गया था कि 10% पॉपुलेशन है जो वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन रह रही थी उसने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, उस एरिया को क्या कर दिया, छोड़ दिया। कितनी परसेंट पॉपुलेशन? 10% पॉपुलेशन। उसके बाद जो बची हुई 90% पॉपुलेशन है उसमें से भी 40% पॉपुलेशन ने क्या किया, वो रीजन है, वो एरिया है, वो छोड़ दिया। तो बात कर रहे हैं हम 100 में से 10% लोगों ने पहले क्या किया, एरिया को विड्रॉ कर दिया, लीव कर दिया। उसके बाद बची हुई 90% में से भी 40% ने क्या कर दिया, लीव कर दिया। अब बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि एट प्रेजेंट वहां की पॉपुलेशन कितनी है, 3510। तो उसके बाद पूछा है फाइंड द रेशियो, जो प्रीवियस पॉपुलेशन थी विद द करंट पॉपुलेशन। तो जो पहले पॉपुलेशन थी उसका करंट पॉपुलेशन के साथ रेशियो निकालना है। तो करंट पॉपुलेशन तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं है, प्रीवियस पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं है। तो अब हमें निकालनी है कि प्रीवियस पॉपुलेशन कितनी थी। उसके बाद हम इजिली क्या कर सकते हैं, रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हमें सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बात की गई थी कि 10% जो पॉपुलेशन है उसने क्या किया, एरिया को विड्रॉ कर दिया। ठीक है, 10%। तो बची कितनी हमारे पास, केवल कितनी पॉपुलेशन बची थी इस पर्टिकुलर एरिया में, 90% पॉपुलेशन ही हमारे पास वहां पे बची थी। अब उस 90% में भी क्वेश्चन में बोला गया है कि 40% जो है, उस 90% का भी 40% जो पॉपुलेशन है उसने भी क्या किया, वो एरिया विड्रॉ कर दिया। तो अब 90% का 40% अगर हम निकाले तो कितना हो जाएगा, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन उसका 36% जो पॉपुलेशन है वो क्या कर देती है, एरिया को विड्रॉ कर देती है। तो अब हम अगर टोटल एस्टिमेशन लगाएं कि 10% जो पॉपुलेशन है उसने तो पहले ही एरिया विड्रॉ कर दिया, उसके बाद जो बची हुई 36% है उसने भी क्या किया, एरिया को विड्रॉ कर दिया। तो टोटल जो पॉपुलेशन है जिसने एरिया को लेफ्ट किया है उस पर्टिकुलर एरिया को, वो है 46%, मतलब आउट ऑफ 100। ठीक है, 100% में से 46% जो पॉपुलेशन उस एरिया को विड्रॉ कर चुकी है। तो रिमेनिंग जो वहां पे बची हुई है वो कितनी बची, अगर हम 100 में से 46% को माइनस कर दे तो टोटल हमारे पास अभी एट प्रेजेंट कितनी परसेंट पॉपुलेशन है वहां पे, ओनली 54%। और जब क्वेश्चन में जो दी हुई है वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कि 3510 जो पॉपुलेशन बची है वो कितनी परसेंट पॉपुलेशन है, 54% पॉपुलेशन है, 3510। ठीक है, ये जो पॉपुलेशन है ये कितनी परसेंट पॉपुलेशन बची है वहां पे, 54% पॉपुलेशन बची है। अब देखो, आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में रेशियो पूछा है, दोनों पॉपुलेशंस के बीच में रेशियो पूछा है। तो हमारे पास क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन अवेलेबल है, हमें निकालना क्या है, जो प्रीवियस पॉपुलेशन, ओल्ड जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो, हमारे पास हमें पता है करंट पॉपुलेशन हमारे पास दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी हुई है, और ये करंट पॉपुलेशन कितनी परसेंट है, 54% है। अब हमारे पास पता है 54% की पॉपुलेशन हमें पता है इतनी है, तो उसके बाद हम निकाल सकते हैं कि ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी होगी, जो 100% पॉपुलेशन थी। तो वो हमारे पास निकल के आती है 6500 ओरिजिनल पॉपुलेशन। अब हमारे पास दोनों चीजें अवेलेबल है, ओरिजिनल पॉपुलेशन भी है और हमारे पास करंट पॉपुलेशन भी है।
तो अब हम इनका इजीली क्या कर सकते हैं, रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों पॉपुलेशन अवेलेबल है। तो अब इन दोनों पॉपुलेशन का हम रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास 100:54 निकल के आता है। लेकिन जो क्वेश्चन में ऑप्शंस थे उनमें ये ऑप्शंस मैच नहीं हो रहा था, तो इसको हम फर्दर क्या करते हैं, इसको डिजिट जो है उसको रिडक्शन में करते हैं, तो उसके हमारा ऑप्शन निकल के आता है 57:30। इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे, इसको रिजोल्व करेंगे, तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन निकल के आएगा दैट इज द 57:30। तो ये ऑप्शन में था वहां पे, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है और अगर आप लोगों का यही ऑप्शन है तो दैट विल बी द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा वो जाएगा 57:30। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा 57:30 रहने वाला है। तो क्वेश्चंस को एक बार आप अच्छे से देखें, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया हुआ था और जो आंसर्स है वो भी इसका यही होगा, सेम आंसर्स दिए हुए थे क्वेश्चन के अंदर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका मैथ का जो फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था फील्ड वर्कर के एग्जाम में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका जिसके अंदर एचसीएफ फाइंड आउट करना था और एलसीएम दिया हुआ था, आपके पास 3 वैल्यूज दी हुई थी। तो क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ द रेशो, नंबर ऑफ रेशो दिया हुआ है 2:3:4। अब बोला है कि इन जो वैल्यूज हैं, ये जो नंबर है इनका एलसीएम है हमारे पास 480। क्वेश्चन में ऑलरेडी एलसीएम दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया हुआ था। चलो देखते हैं इसके अंदर हम कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे कि हमारा जो आंसर है, जो जो भी हमारे ऑप्शंस थे उनसे मैच हो जाए। तो चलो देखते हैं, जो नंबर्स हैं उनमें हम देखो कंसिडर करके चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि हम एक्स को हम अज्यूम करके चलेंगे मल्टीप्लायर। तो जितनी भी वैल्यू है हमारे पास नंबर है उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से। तो अब बोला है कि इन जो तीनों का जो नंबर है हमारे, उनका एलसीएम है हमारे पास 480। तो तीनों का एलसीएम हमारे पास कितना है, 480। तो तीनों का जो एलसीएम है मतलब 12x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 480। तो अब हमारा जो पर्पज यहाँ पे क्या है कि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सके, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट होगी तो हम यहाँ पे पुट करके इजिली एचसीएफ को निकाल सकते हैं। तो जो हमारा टारगेट था कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वहां पे x की वैल्यू हमारी आएगी 40। तो उसके बाद अगर हमारी x की वैल्यू आ गई तो हम इसको पुट कर देंगे, जो हमारे पास तीनों वैल्यूज दी हुई है 2x 3x 4x, वहां पे अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2x में, यहाँ पे x की वैल्यू पुट की हमने, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तीनों में अगर x की वैल्यू पुट की तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है 80, 120 एंड 160। उसके बाद हम एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे इन तीनों का, जो तीनों वैल्यूज है हमारे पास, तो हमारे पास जो कॉमन जो एचसीएफ है वो निकल के आएगा 40, क्योंकि ये जो तीनों वैल्यूज है वो क्या है, 40 से डिवाइडेबल है और रिमाइंडर क्या रहेगा वहां पे 0, जो रिमाइंडर रहने वाला है डेट इज 0, ठीक है। तो 40 यहाँ पे क्या रहेगा, एचसीएफ। तो ये क्वेश्चन जो आया था उसका राइट ऑप्शन रहेगा 40। तो जिन भी स्टूडेंट्स का 40 आंसर है वो यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इस पैटर्न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप लोग सोल्व करके जाना कल के एग्जाम के लिए, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। इसमें सिंपल सा 3 वैल्यूज दी हुई थी हमारे पास, एलसीएम की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना था। तो एक्स हमें मल्टीप्लायर कंसिडर करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उसके बाद हमने टोटल 3 वैल्यूज निकाल ली, उन तीनों वैल्यूज का हमने एचसीएफ कैलकुलेट किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई, 40। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 40। चलो नेक्स्ट जो नॉन नर्सिंग के अंदर क्वेश्चन आया था, फोर्थ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आया था एसिड बेस से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन था कि व्हेन द लिटमस पेपर इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर हम लिटमस पेपर को डिप करते हैं और वो लिटमस पेपर क्या है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड के अंदर। तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा आएगा, एसिडिक। ऑप्शंस के अंदर आपको एसिड भी दिया हुआ था, बेसिक भी दिया हुआ था, न्यूट्रल भी दिया हुआ था, लेकिन राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या जाएगा, एसिडिक। एक बार देख लीजिए, चार्ट ऐड किया है आप लोगों के लिए कि न्यूट्रल है अगर कोई सॉल्यूशन, तो जो ऐसा लिटमस पेपर है अगर रेड है तो रेड ही रहेगा, ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा कलर। अगर एसिड है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक नेचर है, तो जो रेड लिटमस पेपर है अगर हम डिप करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में तो क्या रहेगा, वो रेड ही रहेगा, लेकिन जो ब्लू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो जो रेड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो तीनों आपको याद रखने हैं कि लिटमस पेपर कौन से सॉल्यूशन के अंदर, एसिडिक के अंदर कैसा कलर कन्वर्ट करता है और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर कैसा कलर कन्वर्ट करता है। तो ये क्वेश्चन भी आया था आपका नॉन नर्सिंग के अंदर। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया था।
द टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती लोकेटेड एट। ये क्वेश्चन आया था, आपके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो वहां पे आपका राइट ऑप्शन जो जाएगा डेट इज द फतेहपुर सिकरी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फतेहपुर सिकरी ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। चलो एक क्वेश्चन और है मैथ का, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया था। वीडियो में हमने कोशिश की है जैसे क्वेश्चन आए हैं एज इट इज आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पाए, ताकि आपको कल के एग्जाम में हेल्प मिले। क्योंकि नॉन नर्सिंग जो पोर्शन है वो थोड़ा हार्ड आया था, मैथ के क्वेश्चंस काफी लॉजिकल क्वेश्चंस आए थे। तो एक बार आप जितने भी पैटर्न है जहां से भी क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आप एक बार सोल्व करके जाएं, ताकि आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मूला जो है, ट्रिक्स है, वो आप एक बार देख कर जाएं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैथ का आया था आपका, रेडियस दी हुई थी 2 सर्कुलर मिरर की। वहां पे जो रेडियस दी हुई थी वो कितनी दी हुई थी, 2x एंड 4y। ठीक है, फर्स्ट की क्या दी हुई थी 2x और सेकंड की मिरर की क्या दी हुई थी 4y। अब जो डिस्टेंस दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, फर्स्ट का दिया हुआ था x और सेकंड का दिया हुआ था y। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। जो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी जितने भी आरआरबी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके अंदर भी मैंने बताया था आप लोगों की फोकल लेंथ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आरआरबी के अंदर। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया आरआरबी के अंदर फोकल लेंथ से रिलेटेड। तो चलो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। फोकल लेंथ पूछी गई है। अब हमारे पास दी क्या हुई है, यहाँ पे रेडियस दी हुई है। तो 2 मिरर है हमारे पास सर्कुलर मिरर, उनकी क्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है। ठीक है, एक की क्या है 2x है और दूसरे की क्या है 4y है रेडियस। अब उसके बाद पूछा क्या है कि फोकल लेंथ पूछा है। अब फॉर्मूला क्या होता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, हाफ होती है किसकी, रेडियस ऑफ द कर्वेचर की। तो अब इनका हाफ निकाल लो आप, आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, फोकल लेंथ। लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर है वो यहीं तक नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशो। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, रेशो पूछा गया है। तो आपको रेशो निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी और जो सेकंड मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है दोनों जो है हमारे मिरर उनकी, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। सिंपल सा निकालना क्या है, फोकल लेंथ निकालनी दोनों की, उसके बाद क्या है, रेशियो निकालना है। तो फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ होता है टू द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो इन दोनों का अगर हम फोकल लेंथ निकालने लगे, तो फर्स्ट का अगर हम फोकल लेंथ निकालने लगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, x, और जो सेकंड का अगर हम फोकल लेंथ निकालने लगे तो हमारे पास जो फोकल लेंथ निकल के आएगी सेकंड मिरर की, डेट इज द 2y। अब हमारे पास दोनों की फोकल लेंथ आ गई है। इसको अगर हम f1 माने, इसको अगर हम f2 माने, तो दोनों का अगर हम कैलकुलेट करें, रेशियो कैलकुलेट करें, तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आएगा डेट इज द 1:2। 1:2 हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल था। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने 1:2 किया वो यहाँ पे राइट ऑप्शन होने वाला है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, डेट इज द 1:2। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था फोकल लेंथ से रिलेटेड, आपको याद रखना है। अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ हो कि रेडियस दी हुई है और उसके बाद आपको फोकल लेंथ निकालनी है, आप उसका क्या कर दो, हाफ कर दो। क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है किसी भी मिरर की वो क्या होती है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। जो कर्वेचर है उसकी जो रेडियस है उसका क्या होता है, हाफ होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। चलो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कुछ नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन है जो देखने को मिले हमें फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। इसमें पूछा गया था कि एरो इंडिया 2025 उसके अंदर जो फाइटर जेट है वो कौन सी जनरेशन का है। तो क्वेश्चन में आंसर दिए हुए थे 4 जनरेशन है, 4.2 जनरेशन है, 5th जनरेशन है, 5.2 जनरेशन है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होने वाला डेट इज द 5th जनरेशन। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें नॉन नर्सिंग का, तो पूछा गया था कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब लॉन्च किया गया था, किस ईयर में लॉन्च हुआ था। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो किस ईयर में लॉन्च हुआ था, 1973 के अंदर लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन जाएगा आप लोगों का, डेट इज द 1973। चलो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन आया था कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेम क्वेश्चन आया था। वहां पे आपके मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए थे, बट राइट ऑप्शन क्या होगा, आर्टिकल 324। ठीक है, आर्टिकल 324 क्या होने वाला है, राइट ऑप्शन। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार ध्यान से रीड करके जाना। चलो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है।
टू पर्सन से ए एंड बी रन फ्रॉम द डेस्टिनेशन एक्स टू वाई। अब उनकी जो स्पीड है वो क्या है, 44 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट की है और 66 किलोमीटर पर आवर किसकी है, सेकंड की। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए है जो फर्स्ट पर्सन है रिच द 100 मिनट्स बिफोर द पर्सन बी, सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेवल्ड बाय द पर्सन ए। क्या पूछा है कि पर्सन ए ने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो निकालना है यहाँ पे। तो आप लोगों के पास क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है और बोला गया है कि जो ए है वो 100 मिनट्स पहले पहुंच जाता है बी पर्सन से। तो ये आपके पास सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, पीडीएफ में आप लोगों को शेयर कर दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगी। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है डेट इज द 220 किलोमीटर। तो जिन भी स्टूडेंट्स का 220 किलोमीटर था वो क्या होने वाला है, यहाँ पे राइट ऑप्शन होने वाला है। देखो जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली आए हुए हैं जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर। तो सब क्वेश्चंस को आपको देख के जाना है एक बार, और इससे रिलेटेड जितने भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं एक बार करके जाना। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया था द एडिटर ऑफ द बुक जम्मू कश्मीर एंड द लद्दाख थ्रू द एजेस, इसके एडिटर का नाम पूछा गया था, दैट इज द रघुवेंद्र तनवर। ठीक है, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज प्रोफेसर रघुवेंद्र तनवर, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स का ये ऑप्शन था वो क्या हो गया, राइट ऑप्शन रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी आया था कि एडिटर ऑफ द बुक पूछा था जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ये बुक का नाम है, इसका एडिटर का पूछा गया था। तो क्या ऑप्शन जाएगा, प्रोफेसर रघुवेंद्र तनवर। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन आया हुआ था नॉन नर्सिंग पोर्शन से कि मैक्सिमम एवोपरेशन होने के लिए हमारे पास क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस होनी चाहिए। एनवायरमेंटल कंडीशंस पूछी थी। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन पूछी थी, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे। उन चारों ऑप्शंस में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दी हुई थी। किसी ऑप्शन में क्या था कि टेम्परेचर कम होना चाहिए, विंड कम होनी चाहिए, या फिर ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे आपके पास चार ऑप्शंस थे, उनमें से आपको बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना था जिसमें क्या हो, मैक्सिमम एवोपरेशन हो। तो देखो मैक्सिमम एवोपरेशन होने के लिए हमारे पास क्या क्या एनवायरमेंटल कंडीशन होनी चाहिए, ये फर्स्ट ऑप्शन ही था जिसमें था कि हायर टेम्परेचर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विंड होनी चाहिए और लोअर क्या होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो जिन भी स्टूडेंट्स का ये ऑप्शन है वो क्या रहेगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एवोपरेशन से रिलेटेड क्लासेस में भी करवाया गया है, हीट लॉस के जितने भी मेथड्स होते हैं उनके रिगार्डिंग। तो आरआरबी में हर साल इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ऐड किया जाता है। तो अब की बार ऐड किया है कि मैक्सिमम एवोपरेशन के लिए हमें कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशंस होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था नॉन बायोडिग्रेडेबल से, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था आप लोगों को। यहाँ से प्रीवियस में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सारे ऑप्शंस थे, उनमें पूछा गया था कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो ये ऑप्शन था एक, डज नॉट डिस्पोज बाय द नेचुरल मेथड, ये सही है क्योंकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो नेचुरल मेथड से डिस्पोज नहीं होते। तो ये ऑप्शन वहां पे क्या जाएगा, राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक फिजिक्स से क्वेश्चन आया हुआ था, इन ए डीसी मोटर द कम्यूटेटर जो होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया हुआ था, चार ऑप्शंस दिए हुए थे कि जो करंट है उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है, या फिर जो डायरेक्शन है करंट की उसको रिवर्स करना है। तो ये सब ऑप्शंस आए थे। तो वहां पे जो राइट ऑप्शन जाएगा इज टू पीरियोडिकली रिवर्स द करंट डायरेक्शन। ठीक है, करंट की डायरेक्शन को पीरियोडिकली रिवर्स करने के लिए हमें कम्यूटेटर ऐड करना पड़ता है डीसी मोटर के अंदर। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जैक्टली पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था कनकेव मिरर इज नॉट फाउंड इन। आपके पास चार ऑप्शंस थे, जितना मैक्सिमम हो सका मैंने तीन ऑप्शंस को इंक्लूड किया है, एग्जैक्टली तीन ऑप्शंस थे। तो उसमें पूछा गया था कि तीन कंडीशंस में तो कनकेव मिरर पाया जाता है, एक कौन सी कंडीशन में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा डेट इज द रियर व्यू मिरर। टॉर्च में भी पाया जाता है, व्हीकल हेडलाइट में भी पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता, दैट इज द रियर व्यू मिरर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कोडेड ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, ऐसा क्वेश्चन आया था। एक दो क्वेश्चन आप सोल्व करके जाएं ताकि आपको थोड़ा पैटर्न समझ में आए क्वेश्चंस का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ था मैथ के रिगार्डिंग, एक क्वेश्चन और आया था द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। एक क्यूब की वॉल्यूम दी हुई थी
और आपको क्या फाइंड आउट करना था, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर में क्या करना था, सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना था। तो मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन के साथ लेके आई क्वेश्चन, एक बार आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व करके जाना। यहाँ जो राइट आंसर था ऑप्शंस के अंदर दिया हुआ था, तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पे, अगर आप लोगों का ये आंसर आया है तो ये राइट ऑप्शन होगा। तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट है, एक बार सोल्व करके जाना सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। उसमें बोला गया था कि 7 पर्सन है, उनका फेस क्या है, नॉर्थ साइड है सभी पर्सन का फेस। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, सीटिंग अरेंजमेंट की थी। उसके बाद पूछा गया था कि जो बीच में पर्सन है ए और बी के बीच में, वो कितने पर्सन है जो वहां पे लाई करते हैं। तो ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन है, वो आप सोल्व करके जाना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आरआरबी में आता है एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड। एक अल्फाबेटिकली क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था आपको GI-15 और KM-17, जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही आपको निकालना था, HJ-37। और नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास क्या था, ऑप्शंस में अवेलेबल था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, LN-39। इसको आप जब भी अल्फाबेटिकली क्वेश्चंस आए, आपको सिंपल क्या करना है, अपनी अल्फाबेट जो उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप अल्फाबेट को नोट डाउन करोगे 13 में डिवाइड करके, उसके बाद आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन के अंदर क्या ट्रिक लगाई गई है। सिंपल से आप उस ट्रिक को समझो, क्वेश्चन के अंदर क्या ट्रिक लगाई गई है, तो आपका जो आंसर है ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहां से भी आया था अल्फाबेटिकली क्वेश्चन। अब जो एक क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं। अगर आप लोगों को अदर कोई क्वेश्चन है नॉन नर्सिंग से रिलेटेड अगर याद आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि अदर स्टूडेंट्स तक भी वो क्वेश्चंस पहुंच पाए। तो मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस मैंने ऐड किए एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आए हुए, चाहे वो मैथ के हो, फिजिक्स के हो, रीजनिंग के हो, या फिर जीके के क्वेश्चन, एग्जैक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा गया था, कि क्वेश्चन डायरेक्ट ये था कि इंडिया फर्स्ट जो प्राइवेट सैटेलाइट है वो कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो जो पिक्सल कंपनी है, इंडिया की जो प्राइवेट कंपनी है, स्पेस टेक कंपनी, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये ऑप्शन में था, थर्ड ऑप्शन था आई थिंक। तो वहां पे क्या थर्ड ऑप्शन है ये, तो वो क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के रिव्यू से ही मिले हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें, कुछ क्वेश्चंस अगर आपको रिकॉल हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि अदर स्टूडेंट्स तक भी हम क्वेश्चन पहुंचा पाए। तो ये सारे क्वेश्चंस थे नॉन नर्सिंग से रिलेटेड। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर दूंगी, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं आप लोगों को PDF शेयर कर दूंगी जितने भी ये नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस आए हैं उनसे रिलेटेड। अदर भी आपको लगता है कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें, ताकि अदर स्टूडेंट्स तक भी मैं क्वेश्चंस को पहुंचा पाऊं। तो आज के लिए यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नॉन नर्सिंग के आए थे आरआरबी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में। तो इनसे रिलेटेड जितने भी अदर क्वेश्चंस हैं एक बार आप देख के जाना, जो फॉर्मूलाज हैं, ट्रिक्स हैं, उन सबको देख के जाना, कोशिश करें उसको एक बार आप देख के जाएं। तो अभी के लिए इतना ही, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट।